वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 13 की। लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 13 है वो बात करता है पॉपर की। पॉपर, अब पॉपर क्या होता है? पॉपर होता है इंडिजेंट पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए कोर्ट फीस ना हो, यानी कि उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो कोर्ट में कोर्ट फीस दे सके, कोर्ट में सूट फाइल कर सके, उसे हम पॉपर या इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। तो सेक्शन 13 हमें बात करता है कि अगर आपने जो है एप्लीकेशन लगाई है बिफोर कोर्ट, किस लिए? पॉपर के रूप में अपने सूट को प्रेजेंट करने के लिए, और वो एप्लीकेशन क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या होगा? तो आपकी जो लिमिटेशन है उसका क्या होगा, ये हमें सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। तो सेक्शन 13 बात करता है कि जितना टाइम आपने एज अ पॉपर उस एप्लीकेशन को फाइल करके कोर्ट में लगाया, वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हमें सेक्शन 13 का पार्ट 1 बोलता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो है आपने 1 तारीख को जो है एप्लीकेशन फाइल की सी कोर्ट में, स्यू एज अ पॉपर के लिए। वो एप्लीकेशन जो है आपके यहाँ जाके 10वें महीने की 20 तारीख को क्या हो जाती है? वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपका पीपी कब तक था? 9वें महीने की 20 तारीख तक। 9वें महीने की 20 सितंबर तक आपका पीपी था। तो 10वें महीने की 20 तारीख को आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होती है। तो सेक्शन 13 हमें बताता है कि ये जो आपने टाइम लगाया है इस एप्लीकेशन को इंटरटेन करने के लिए किसी अदर कोर्ट में, तो ये जो एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो ये जो टाइम आपने लगाया है ये क्या हो जाएगा? ये एक्सक्लूड हो जाएगा, और ये आपको आगे जो है आपको आपकी लिमिटेशन में मिलेगा। इतना टाइम ही आपको उसके बाद मिलेगा। ये हमें सेक्शन 13 का पहला पार्ट जो है हमें देखने से पता लगता है। इसके बाद जो है सेक्शन 13 का जो दूसरा पार्ट है वो बात करता है कि यदि ये जो है, यदि आपने क्या किया, जो आपको उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई उसके बाद जो आपके पास पीपी था उसमें आपने अगर कोर्ट फीस नहीं दी, और उसके बाद जब भी आप कोर्ट फीस दोगे तो ये माना जाएगा कि वो कोर्ट फीस आपने फर्स्ट इंस्टांस में कोर्ट में दी थी, यानी कि फर्स्ट टाइम जब जैसे ही आपने सूट फाइल किया उस ही टाइम जो है आपने वो कोर्ट फीस दी थी, तब जो है ये माना जाता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। ये 1 तारीख को आपने क्या किया? सूट फाइल किया, ठीक है जी। यहाँ आपने पॉपर की एप्लीकेशन लगा दी 3 तारीख को, वो यहाँ जाके रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद ये जो टाइम पीरियड है ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। जितना ही टाइम पीरियड आपको आगे मिला, और उस टाइम पीरियड के भी 10 दिन बाद आपने क्या किया? कोर्ट फीस सबमिट करवाई, तो वो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने सूट फाइल किया था तो आपने जो है कोर्ट फीस भी इस सूट में उस ही दिन जो है वो लगाई थी। ये हमें सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। ये हमें जो है सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट का जो है वो बताता है। अब जो सेक्शन 14 है उसका हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आज की इस वीडियो में समझेंगे। बाकी सेक्शन 14 को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पूरा कवर करेंगे। अब सेक्शन 14 बात करता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की ये भी बात करता है। ये कौन से टाइम को एक्सक्लूजन करने की बात करता है? जहाँ पे जो प्रोसीडिंग है वो आपने रॉन्ग कोर्ट में फाइल की हो। कौन सा रॉन्ग कोर्ट? जिस कोर्ट की उस सूट को इंटरटेन करने के लिए जुरिडिक्शन ना हो, ऐसे कोर्ट में आपने अगर वो सूट फाइल किया हो तो फिर क्या होगा? जितना टाइम आपने रॉन्ग कोर्ट में लगाया उसका क्या होगा, ये हमें सेक्शन 14 बताता है। सेक्शन 14 सिंपल वर्डों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सेक्शन 14 बात करता है कि कोई भी सूट अपील या एप्लीकेशन आप फाइल करते हो किसी रॉन्ग ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में। अब ये ज्यूरिडिक्शन जो है हमें CPC के सेक्शन 9 में देखने को मिलती है। ज्यूरिडिक्शन जिसमें टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, प्रोविजनल ज्यूरिडिक्शन, इस तरह की लगभग सात ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है। 7 तरह की ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है एक कोर्ट की।
उनमें से जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है उससे बाहर अगर आपने कोई भी सूट फाइल किया हो तो उसका क्या होगा। तो सेक्शन 14 क्लियरली बोलता है कि जितना भी टाइम आपने उस सूट में लगाया हो वो टाइम क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने सूट फाइल किया, ये 1 तारीख को आपने सूट फाइल किया, 10 तारीख आपका पीपी था, और ये जो सूट आपने फाइल किया ये रॉन्ग कोर्ट में किया, और ये यहाँ जाके 3 महीने बाद ये सूट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। किस वजह से, आपको बोला जाता है कि आपकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो ये जो आपने टाइम इस रॉन्ग कोर्ट में लगाया है ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, और इतना ही टाइम आपको क्या मिलेगा। और जिस कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, जिस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, उस कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, इस सूट को उस कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए उतना टाइम जितना आपके पीपी में प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में बचा था, उतना टाइम जो है आपको वापस मिलेगा इस सूट को प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल करने के लिए। ये हमें जो है सेक्शन 14 में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 14 को डीपली समझेंगे। इसके जो क्लॉजेज है सेक्शन 14, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और 3, इसमें क्या क्या बोला गया है, कब कब जो है, कहाँ कहाँ जो है ये सूट फाइल होंगे, कैसे एक्सक्लूड होगा टाइम, कैसे जो है आपको जो रॉन्ग कोर्ट में आपने फाइल किया है उसमें कितना टाइम लगा, उसको कैसे एक्सक्लूड करेंगे, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।